अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, सीरीज़ ऑफ वीडियोस जिसमें मैं बताऊंगा कि हम कैसे पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स मेरे से पूछते रहते हैं अक्सर, तो ये उसी सीरीज़ की एक वीडियो है। आज की वीडियो में हम स्किल माइग्रेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया पीआर के ऊपर हम मूव हो सकते हैं और क्या क्राइटेरिया, कौन कौन सी सब क्लास हैं स्किल माइग्रेशन की, क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स किस चीज़ के हमें मिलते हैं जो हमारे एक्यूमुलेट होते हैं और फिर हमारा एलिजिबिलिटी बनती है। तो आइए चलते बात करते हैं। थ्री वीज़ा हैं कैटेगरीज स्किल माइग्रेशन की: सब क्लास 189, सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491। सब क्लास 491 को स्किल्ड रीजनल पीआर वीज़ा कहते हैं, सब क्लास 190 को स्किल्ड नॉमिनेटेड और सब क्लास 189 को स्किल इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो ये तीनों पीआर वीज़ाज़ हैं। जब आपको ये वीज़ा मिलते हैं तो आपको अनलिमिटेड वर्क अलाउ होता है। आप ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान, आप किसी भी कंट्री में आ जा सकते हैं। आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वर्किंग रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। और आफ्टर फ्यू ईयर्स आप 190 और 189 के को अवेल करने के बाद आफ्टर फ्यू ईयर्स आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और 491 को आप इन माई वर्ड्स आप कह लें कि ये कंडीशनल पीआर है, क्योंकि इसमें आपको एक डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया में रहना होता है कुछ अर्सा। उसके बाद उधर 3 साल रहने के बाद आप फिर नेक्स्ट पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, वो सब क्लास 191 होती है। तो आइए हम मज़ीद बात करते हैं कि किस किस चीज़ के आपको पॉइंट्स मिलते हैं। आप मिनिमम आपको 65 पॉइंट्स रिक्वायर होती हैं इनमें से किसी भी एक वीज़ा के अप्लाई करने के लिए। और उसकी फिर हम ब्रेक डाउन करेंगे उन सर्टन के कैसे आपको पॉइंट्स मिलते हैं और क्या क्या आपको असेसमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम एज के पॉइंट्स पे बात करते हैं कि आपको 30 पॉइंट्स एज के मिलते हैं अगर आपकी एज 25 से 32 ईयर्स के दरमियान है। अगर ज़्यादा आपकी एज है तो आपको पॉइंट्स कम मिलेंगे। तो ऑब्वियसली मोस्टली जो लोग अप्लाई करते हैं उनकी एज 25 से 32 ईयर्स के दरमियान होती है, तो 30 पॉइंट्स उनको एज के मिलते हैं। आपको बैचलर डिग्री अगर आपने की हुई है ऑस्ट्रेलिया के अलावा कहीं से भी, मैं मोस्टली ये जो भी आपको बताऊंगा ये मोस्टली उन लोगों के लिए वीडियो है जिन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर रह के अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह के अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ों के और पॉइंट्स भी मिलते हैं, जिसमें प्रोफेशनल ईयर आ जाता है और नाटी एक टेस्ट होता है, लैंग्वेज टेस्ट होता है अदर देन पीटी एंड आइट्स, लेकिन उसकी बात नहीं हम करेंगे। तो एज के आपको 30 पॉइंट्स मिल जाएंगे। बैचलर डिग्री अगर आपने की हुई है पाकिस्तान से या कहीं से भी तो 15 पॉइंट्स आपको उसके मिल जाएंगे। अगर आपकी डॉक्टरल डिग्री है या मास्टर्स है तो आपको उसके 20 पॉइंट्स मिलते हैं। आपके पास अगर पीटी और आइल्स ये एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, आपने पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में मूव होना है, वेदर इट इज़ अ स्टूडेंट वीज़ा या कोई भी, तो आइल्स की रिक्वायरमेंट तो होती है। ऑस्ट्रेलिया में पीटी एक्सेप्टेबल है तो आप पीटी भी दे सकते हैं। अगर आपका आइल्स 7 ईच है हर मॉड्यूल में, बैंड 7 बैंड, तो उसके आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपका 20 ईच है तो उसके आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। पीटी में भी आपको सेम क्राइटेरिया, लेकिन पीटी का मार्किंग क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें आपको पॉइंट्स बैंड्स आते हैं। लाइक उसमें पॉइंट्स आप कह लें, लाइक अगर आपके उसमें 66 से ऑनवर्ड पॉइंट्स हैं, ये पीटी की लेटेस्ट अभी वेबसाइट पे जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं लिंक भी दे दूंगा। अगर आपके 66 से ऑनवर्ड पॉइंट्स हैं हर मॉड्यूल में तो आपको 10 पॉइंट्स उसके मिलेंगे। और अगर आपके 79 से ऑनवर्ड हैं तो आपको उसके 8 ईच कंसिडर होता है आइल्स क्या कहते हैं इक्विवेलेंट में, तो उसके आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। ये आपके पॉइंट्स आ गए। और अगर आपका ओवरसीज एक्सपीरियंस है, अगर आपका लेस दैन 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो उसके पॉइंट्स नहीं होते, ओवरसीज की बात कर रहा हूँ। और अगर आपका 3 ईयर्स से 5 ईयर्स तक एक्सपीरियंस है तो उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपका 5 to 8 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो उसके 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उसके फिर आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। आप कैलकुलेट करें तो आपके अगर मिनिमम 65 है तो आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अगर आपकी पार्टनर, आप उसको भी ऐड करना चाह रहे हैं और उसके पास ना पीटी या आइल्स है, उसकी कॉम्पिटेंट इंग्लिश है, तो उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपकी पार्टनर भी स्किल्ड है, लाइक उसकी भी स्किल्ड असेसमेंट हुई हुई है और आप दोनों एट अ टाइम आप किसी एक सब क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको फिर 10 पॉइंट्स मिलते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिंक भी शेयर कर दूंगी इमिग्रेशन की वेबसाइट का, जहाँ पे इन तीनों वीज़ास के बारे में गिवन सारा लिखा हुआ है, गिवन इन्फॉर्मेशन, ताकि आप खुद भी पढ़ सकें, आपको किसी किस्म का डाउट ना हो और आपको पता चल जाए वीज़ा फ़ीस कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है। और सेकेंडली इन वीज़ास को अप्लाई करते हुए एक मेन चीज़ जो देखी जाती है कि आपकी जो ऑक्यूपेशन है, लाइक आपकी डिग्री असेसमेंट आती है उस पर भी हम बात करते हैं, तो आपकी वो जो ऑक्यूपेशन आपको मिलती है वो आपकी स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में होनी चाहिए। क्योंकि हर ईयर
ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो पब्लिश करती है, जिसमें वो सारी लिस्ट स्किल लिस्ट होती हैं जो उनको इन डिमांड होती है। अगर आपकी ऑक्यूपेशन उसमें आती है तो आपको वीज़ा के नॉमिनेशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो भी लिंक होगा जिसमें आप अपनी स्किल देख सकेंगे और आप टाइम टू टाइम अपनी वो स्किल चेक करते रहिएगा ताकि आप अप टू डेट रहें कि कब आपने अप्लाई करना है। लेकिन मेन चीज़ जो हमारे लोगों को एक हर्डल आती है वो होता है कि आइल्स, क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंटेशन तो तैयार होती है लेकिन आइल्स नहीं दिया हुआ होता लोगों ने, क्योंकि या उनकी प्रिपरेशन उनको करनी पड़ती है और समटाइम आइल्स की टेस्ट की डेट काफ़ी लेट आती है। तो उसके लिए आप काफ़ी पहले से प्रिपेयर रहें। आपका आइल्स आपके पास होना चाहिए, आइल्स या पीटी, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर रहे हैं। तो ये जनरल मार्किंग क्राइटेरिया था। अब स्किल असेसमेंट पे बात करते हैं कि स्किल्स, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपकी स्किल असेसमेंट होगी इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपने फ़ीस कितनी होती है स्किल असेसमेंट की। और अगर आप एक्सपीरियंस भी है तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट भी करवा सकते हैं, उसकी भी अलहदा से फ़ीस है वो आप, ताकि आप देख लें और आपको पता चल जाए कि उनका टाइम स्पेंड कितना है और कैसे आपको अप्लाई करना है। आप ओवरसीज़ रह के ये दोनों काम करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो है, अगर आपकी डिग्री कंप्यूटर साइंस है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो वो आई गेस वो होती है ACS से, ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटिंग सोसाइटी, उधर से स्किल असेसमेंट होगी। उसका भी लिंक मैं दे दूंगा ताकि आप उसको मज़ीद स्टडी कर सकें और आप टाइमली इसके लिए भी इसके लिए भी अप्लाई कर सकें स्किल असेसमेंट के लिए। लेकिन स्किल असेसमेंट की एक रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए भी आपको पास PT या IELTS होना चाहिए। उसके लिए आई थिंक मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 ईच होती है, और किसी ऑक्यूपेशन के लिए आई थिंक 7 है, वो आप देख लीजिएगा। तो उस लिंक से आपको इन्फॉर्मेशन ये काफ़ी मिल जाएगी। तो ये एक जनरल है स्किल माइग्रेशन पे पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। ये जनरल मार्किंग क्राइटेरिया, कैसे कैसे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, तो ये चीज़ आप माइंड में रखें जब भी आपने अप्लाई करना हो। एक और वीज़ा कैटेगरी है 476, उसके बारे में भी काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते हैं। तो 476 बेसिकली टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा है, ये आपको 18 मंथ्स के लिए मिलता है। इस पर आपको 4 वर्किंग राइट्स होते हैं अलाउ। और इसके जनरल सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आपके पास जो आपकी डिग्री है वो इंटरनेशनली रिकोगनाइज्ड हो, लाइक आपकी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो वाशिंगटन अकॉर्ड के अंदर हो, और आपके पास आइल्स हो। मिनिमम इसमें 6 की रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम कोई ऐसा नहीं जितना आपका आ सके, और आपकी एज 31 ईयर से कम हो। और लेकिन एक जो मेन इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको डिग्री किए हुए 2 साल से ज़्यादा का टाइम ना हुआ। लेकिन लाइक अगर किसी बंदे ने डिग्री जनवरी 2022 में कंप्लीट की है तो वो 2025 के जनवरी तक इस वीज़ा के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू वेबसाइट जो उनकी रिक्वायरमेंट है आप एलिजिबल नहीं होते। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने स्किल माइग्रेशन के बारे में बात की और 476 वीज़ा के बारे में बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कैसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और अगर कोई बंदा अदर दैन PR किसी वीज़े पे आता है तो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए इधर अवेलेबल होती हैं काम करने के लिए, जिससे वो अपने अखराजात निकाल सके, अपनी फ़ीस निकाल सके, और कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको साथ लेके आने चाहिए जो हेल्पफुल होते हैं। और इसके अलावा हम मज़ीद एक और वीडियो में हम बात करेंगे कौन से चैनल्स हैं जो यूज़फुल होते हैं कि आप पाकिस्तान से रहते हुए ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अदर कंट्रीज़ में भी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लाजमी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मज़ीद अगर कोई सजेशन के किसी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके अलावा दूसरों को भी फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।